वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के कार्यक्रम हाईवे बाबूसा टनल खुजदार कचलाक रोड का काम भी जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 4 सालों में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को दबाव पर लगा दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया, कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, DGI SPR के पास हकाइक हैं, वो अपने पास से बात नहीं कर रहे। न्यूट्रल को समझाया, किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम ना होने दे। शौकत तरीन को कहा, इन्हें समझाएं, यहां पर न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं है। अगर अमेरिकी साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान कभी आजाद खारिजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, हम भी स्टैंड नहीं लेते तो जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसे अमेरिकी धमकी मिलेगी। अमेरिका के सामने झुकते जाएंगे तो वो डूम और कहता जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया, मुदाखलत हुई है, सबूत भी मौजूद हैं। क्या इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? तगड़ा शो करने वाला हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। बस जब कॉल दूं तो आप सबने शिरकत करनी है। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन तमाम इदारे खतरे में हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, नैब और FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए हैं, यानी नैब खत्म तो पुराने केस भी खत्म। नवाज शरीफ पर केसेस आसिफ जरदारी ने किए, अब सब मुआफ होने वाले हैं। पंजाब में तमाशा लगा है, इलेक्शन कमीशन पंजाब भी नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की विफाकी वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहा, इमरान खान अपनी कारकर्दगी के बारे में कभी बात नहीं करते। वो मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। कहते हैं इनके खिलाफ साजिश हुई जिसमें इदारे शामिल हैं। इदारे वाज़ेह कर चुके हैं, कोई साजिश नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं, तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। रात के अंधेरे में हुकूमत का आवाम पर एक और पेट्रोल बम हमला। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे मजीद महंगा हो गया। डीजल की कीमत में भी 59 रुपए 16 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। लाइट डीजल भी 29 रुपए 16 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 29 रुपए 59 पैसे फी लीटर इजाफा। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। मुल्क भर में अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह हैं। IMF मुआहदे से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा न था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, IMF से मुआहदा PTI ने किया, तफसीलात पर जल्द कौम का एतमाद मिलेंगे। इंशाअल्लाह मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। हमें ऐसे फैसले करने हैं जिससे हमारी मईशत बेहतर हो। सोचना होगा इस वक्त हम कहां खड़े हैं। हमने बतौर कौम और मिल्लत पाकिस्तान को बेहतरीन पोजीशन में लाना है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सेनेट में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर खजाना को ऐवान बाला में तलब करने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना था कि वज़ीर खजाना की अदम मौजूदगी में बजट पर बहस नहीं हो सकती। ऑपोजिशन ने एहतजाज के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के डाइस का घेराव कर लिया, नारे लगाए और अलामती वॉकआउट किया। शिबली फराज ने खिताब में कहा, IMF को खुश करने के लिए आवाम को मुसीबत में डाला जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ और जो कस्टोडियन बैठा हुआ था वो शाबाशी दे रहा था। कौन सी दवाई थी? 70 साल के आदमी को टूटा हुआ बाजू एक दिन में ठीक हो गया। कहा गया IG चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, फिर बजट का सोचा जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ तेल की बढ़ती कीमतों के दिफा में सामने आ गए, बोले आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करनी पड़ी। कमर जमान कायरा बोले फैसला मजबूरी में किया, इस मुश्किल फैसले के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम डिवीजन मुसद्दिक मलिक ने कहा सख्त फैसलों के जिम्मेदार इमरान खान हैं। हुकूमत ने गरीब आवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगा दिया। हुकूमत अपने केसेस खत्म और मुखालिफिन पर झूठे केसेस बना रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का तेल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। डॉलर की कदर में 1 रुपए 21 पैसे मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। डॉलर 207 रुपए 67 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साबिक चेयरमैन वापदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को नैब लाहौर ने तलब कर लिया। 20 जून दोपहर 3 बजे पेश होने की हिदायत। साबिक चेयरमैन वापडा पर तरबेला तोसी मनसूबे के फंड्स और इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल के इल्जामात का सामना है। इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही की FIA दफ्तर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर कह दूं कि नून लीग के साथ हूं तो तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। ये सब पंजाब असेंबली में बजट मामले से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। FIA ने 4 घंटे लगा दिए पूछगछ में। कराची में कौमी असेंबली के हल्का 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। वोटर्स 5 बजे तक बिला ताअत्तुल हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे, नस्ब, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ये नशिस्त MQM के MNA इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। आवाम की जिंदगी अजीरन। मुल्तान, क्वेटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की कंपनीज ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। दिन रात बिजली की बंदी से आवाम बिलबिला उठे। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से मंगल तक बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज के लिए बड़ा फैसला। रवा साल 8, 10, 11, 12 और 13 जिलहज को मस्जिदुल कैफ खोलने का ऐलान। इन तारीखों में हाजी मस्जिदुल कैफ में नमाज अदा कर सकेंगे। कोरोना वबा के बायस मस्जिदुल कैफ 2 साल से बंद थी।